మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, सब्सक्राइब చేయండి। हम सब बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है उसे अपने बुरे कर्मों का फल कभी ना कभी भुगतना पड़ता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको हर्ट किया, वो किसी और के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है, उसकी लाइफ में कोई तकलीफ़ नहीं है और आप अभी भी उनके दिए हुए दर्द में जी रहे हो। अब तो धीरे धीरे आपका विश्वास भी कर्मों से उठ गया होगा कि कर्म जैसा कुछ होता है या नहीं होता, क्योंकि उस इंसान ने आप ही की तरह कितने और लोगों को भी ऐसी तकलीफ़ दी होगी, लेकिन वो खुद अपनी लाइफ में खुश कैसे है, क्योंकि उसको तो उसके कर्मों का कोई बुरा फल नहीं मिला। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नहीं, आपका सोचना यहाँ पे गलत है। कर्मों का फल मिलता है और ज़रूर मिलता है, लेकिन कर्म क्या होते हैं, कर्मों का फल कैसे मिलता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि कर्म का फल ऐसे ही नहीं मिलता। कर्मों का जो टाइमिंग होता है, कर्मों का जो हिसाब होता है, उससे बेस्ट इस दुनिया में कोई शेड्यूल नहीं है। जिस इंसान ने आपको जिस तरह से और जितनी तकलीफ़ दी होती ना, और वो जिस पीक पे होता ना, उस इंसान को अपने कर्मों का एग्जैक्टली वैसा ही फल मिलता है। आपको इस बात को समझना चाहिए कि कर्मों का इंसान को फल कैसे मिलता है। कर्म का फल कुछ अलग तरह से काम करते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती, आप जाने अनजाने में किसी इंसान को हर्ट कर देते हैं, कोई बड़ी गलती आपसे हो जाती, उसके बाद आपको एहसास हो जाता है कि हाँ, मुझसे ये गलती होगी। आपने जैसे ही अपने अंदर से इस बात को एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ, किसी का मेरे कारण बुरा हो गया, किसी को दुख हुआ, उसको थोड़ा सा भी आपने महसूस कर लिया ना, आप रियलाइज़ करोगे कि कुछ ही दिनों में आपको उसका फल मिल जाएगा। अनजाने भी आपको गलती हुई तो आपकी बुरी गलती का भी आपको फल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका फ़ायदा है कि आपको एहसास हो गया, जल्दी एहसास हो गया, तो जो ये फल होता है ना बुरे कर्मों का, वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। ऑलमोस्ट आपकी वो गलती माफ़ हो जाती है। लेकिन जो लोग आपको धोखा देते, वो इन चीज़ में बिलीव नहीं करते, इस बात में बिलीव नहीं करते कि उन्होंने कोई गलती की है। उनके हिसाब से तो आप ही गलत इंसान हो, आप ही की मिस्टेक है। उनको नहीं लगता कि उन्होंने किसी का ख़राब किया है या उनके कारण किसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही, उस बात पे बिलीव नहीं करते। अगर उनको एहसास हो जाता तो वो ऐसा करते ही नहीं। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि आपको कोई तकलीफ़ दे और उनको उनका फल ना मिले। क्योंकि आज मैं जैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, कल मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं आज के दिन का हिस्सा होगी, यानी कि आने वाले कल पे मेरे आज के दिन का प्रभाव होगा। तो आज मैं किसी इंसान को धोखा दे रहा हूँ जो मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास कर रहा है, उसके साथ मैं विश्वासघात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मेरे आने वाले कल पे इस बात का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। किसी इंसान के दिल को चोट पहुँचाना, किसी इंसान को हर्ट करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है, और इस बड़े पाप का उसको कोई फल ना मिले, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। बात करते हैं कि कहीं बार हमें लगता है कि उन्हें उनके बुरे कर्मों का कोई फल नहीं मिल रहा है, हमें तो दिख नहीं रहा होता। तो कर्मों का फल ऐसे ही नहीं मिल जाता, क्योंकि मैंने कहा ना कि कर्मों के फल का जो टाइमिंग होता है वो बहुत ही शानदार होता है। उसका हिसाब थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता। देखिए, उसकी लाइफ में कर्म होते और परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। ऐसी परिस्थिति शायद आपकी लाइफ में होगी कि आप किसी इंसान को बहुत टूट कर प्यार कर रहे थे, उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा किया था, आप उनके ऊपर डिपेंड थे, और जब उन्होंने आपको धोखा दिया, जो तकलीफ़ जो दर्द हुई वो आपके सहन के बाहर थी। ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हुई, तो कर्म चाहते कि उस इंसान को जिसने आपको धोखा दिया उसकी लाइफ में एग्जैक्ट वैसी परिस्थिति आए। अब ये हो सकता है कि उनको कोई धोखा दे, ये ज़रूरी नहीं कि उनके साथ एग्जैक्टली यही घटना हो, लेकिन उसकी लाइफ में कोई और चीज़ हो सकती है ना। उसका कोई नज़दीक का इंसान उसको कुछ इस तरह से तकलीफ़ दे सकता है, या उसको कोई फिज़िकल इस तरह से डैमेज हो सकती है। वॉटेवर जिस चीज़ में उनका आपका जिस तरह से उसके प्यार में वो सब कुछ इन्वॉल्व था, उस तरह से हो सकता है कि उसका अपनी प्रॉपर्टी में जान हो, वो अपने पैसे को बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, बहुत मेहनत से उसने कमाया हो, लेकिन कर्म होते इस टाइमिंग के साथ उसको चोट मारते कि वो परिस्थितियाँ बिल्कुल भी वैसी होती, ऑब्जेक्ट सारे बदल जाते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ बिल्कुल भी वैसी की वैसी होती कि एक एक मोमेंट में उनको ऐसी ही दर्द मिलता, ऐसा ही तकलीफ़ मिलता जैसा तकलीफ़ जैसा दर्द आपको मिला था।
तो जो ये टाइम लगता है ना, ये परिस्थितियों को निर्माण करने के लिए लगता है। आपको लगता होगा कि उसको कोई बुरा फल नहीं मिला, लेकिन मिलता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी चीज़ें प्लान तो होनी चाहिए ना, वो निर्माण तो होनी चाहिए ना, अचानक से नहीं होता। क्योंकि वो उस हाइट पर पहुँचेगा, किसी को इतना अच्छी तरह से प्यार करेगा, उसके पीछे जान लुटाएगा, तब जाके वो इंसान उसको धोखा दे तो उसको समझ में आएगा, तो उसको दर्द होगा ना। तो उसके लिए परिस्थितियाँ निर्माण हो रही होती है। हमारे शास्त्र भी हमारे इस कर्मों के बारे में यही कहते कि आज जो हम बांट रहे वो कल वापस हमारे हाथ में आकर लौटेगा। इसलिए बिलीव करिए कर्मों के ऊपर, और ये टेंशन छोड़ दीजिए कि वो इंसान ने आपके साथ गलत कर दिया लेकिन वो बच गया। कोई भी इंसान कुछ भी करके बच सकता है, लेकिन वो कभी भी अपने बुरे कर्मों से नहीं बच सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते तो कमेंट करें, और वीडियो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा एक मोटिवेशनल चैनल भी है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू सो मच। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.